नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पहले से आप सीईटी पीजी बीएड की तैयारी कर रहे हो और मैंने पहले आप लोगों को सिलेबस के तौर पर धातु रूप की वीडियो डाल दिया हूँ कि कैसे कौन कौन सी धातुएं आपको पढ़नी है, इम्पोर्टेंट कौन सी हैं पढ़नी चाहिए, क्योंकि धातुओं में से 3-4 क्वेश्चन पूछता है। तो धातु में ही यदि पूरा टाइम लगा दोगे शब्द रूपों में ही तो, क्योंकि रूप चंद्रिका है, यदि उस रूप चंद्रिका को तुम पूरा पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर अदर चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मुख्य मुख्य जो धातु है वो बता दिया हूँ। और अब शब्द रूप हैं तो अब शब्द रूपों को भी बता देता हूँ कि अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग इत्यादि जो हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कि धातु में कौन शब्द रूप कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो वो यदि मैं बता दूंगा तो आप लोगों को थोड़ा आसानी होगी, है ना, याद करने के लिए, और उतना करके फिर और चीज़ों को भी तुम ध्यान दे पाओगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं अजंत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो अजंत स्त्रीलिंग शब्द हमने क्रम से दिया है, आ से, फिर ई वर्ण से, फिर बड़ी ई जो होती है दीर्घ इकार से, फिर उकार से, दीर्घ उकार से, ऐसे करके दिया है। तो इनको तुम रूप चंद्रिका में या गूगल इत्यादि से सर्च करके तुम इनको पढ़ सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। रमा, सर्वा, जरा, गोपा, मति, त्रि, द्वि, ठीक है, गौरी, स्त्री, श्री, धेनु, क्रोष्टु, ठीक है, भ्रू और स्वयंभू। ये सब आ से रमा, सर्वा, जरा, गोपा है, ई से मति, त्रि, द्वि है, और दीर्घ इकार से गौरी, स्त्री, श्री, और उकार से धेनु, क्रोष्टु, और दीर्घ उकार से भ्रू, स्वयंभू। ठीक है, तो ये हो गए स्त्रीलिंग, हल अजंत स्त्रीलिंग। और भी हैं नीचे, रिकार से हैं, रिकार से स्वश्री, मातृ, ओकार से द्यो, ऐकार से रई, और औकार से नौ। ठीक है, तो स्वश्री, मातृ, द्यो, रई, नौ ये हो गए। तो इनके नीचे में भी लिखे हुए हैं कि कौन किस तरह चलता है। कईयों को याद होते हैं ना कई धातुएं, शब्द रूप, तो उन्हीं शब्द रूपों की तरह ही कई शब्द रूप चलते हैं। तो जैसे राम और रमा के तुल्य, ठीक है, सर्वा चलेगा। यदि इसको सर्वा को हम अजंता पुल्लिंग में चलाएंगे तो राम की तरह चलेगा, अजंता स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो रमा की तरह चलेगा। ऐसे ही जरा, रमा और चंद्रगड़ज क्या लिखा है आप देख लीजिए, उसकी तरह चलेगा। ठीक है, गोपा जो है विश्वपा की तरह चलेगा, गोपा, ठीक है, रमा की तरह, दोनों की तरह गोपा चलेगा। फिर नदी की तरह गौरी शब्द चलेगा। क्रोष्ट्रु जो है वो पितरी की तरह चलेगा, और स्वयं भू जो है वो भ्रू की तरह चलेगा। ठीक है, और फिर स्वश्री है वो पितरी की तरह चलेगा। तो ये हो गए तुम्हारे अजंत स्त्रीलिंग शब्द रूप। अब है अजंत पुल्लिंग। तो अजंत पुल्लिंग में भी क्रम से दिए हैं, आ से, ठीक है, फिर दीर्घ आ से, फिर इकार से, फिर दीर्घ इकार से। तो आ से देखिए राम, सर्व, निर्झर। तो निर्झर जो है रमा और चंद्रमण की तरह चलेगा। ठीक है, फिर आकार से विश्वपा, हा हा, हा हा बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्वपा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सरल से सरल पूछेगा तो राम पूछेगा, और नहीं तो विश्वपा, हा हा, निर्जर ये पूछ लेता है। तो इनको ज़रूर करना है। ठीक है, हरि, सखी, पति। तो सखी भी पूछता है, इस बार पूछा था सखी, 2025 में सखी पूछा था। भूपति, कति, त्रि और प्रिया हरि की तरह, और द्वि
ठीक है। तो भूपति भी हरि की तरह चलेगा, है ना। और फिर दीर्घ इकार से देखेंगे पपी। पपी मतलब सूर्य होता है, ठीक है। पपी बहुश्रेयसी प्रधि नी सुश्री शुद्धधि और सुधि और सुखी, ठीक है। तो ये सब कैसे चलेंगे, नी जो है प्रधि की तरह ही चलेगा, सुश्री जो है वो किसकी तरह चलेगा, पृथ्वी पृथ्वी, ठीक है। और शुद्धधि जो है ये भी किसकी तरह चलेगा, सुश्री सुधी, ठीक है। और प्रधिवारी, सुधी भी प्रधिवारी की तरह चलेगा, ठीक है। उकार से शंभु क्रोष्ट्रु, शंभु गुरु की तरह। और हु ये भी इम्पोर्टेंट है, हु शब्द रूप भी आता है, ठीक है। अति चमु और खलपु स्वयंभू वर्षाभू और दृन्भु, ठीक है। ऋकार से धात्री पितृ नृ। और ओकार से कौन आएगा, तो ओकार से गो रई, औकार से ग्लऊ, ठीक है। ठीक है। और फिर और भी हैं, फिर हैं नपुंसक लिंग से, ठीक है। तो नपुंसक लिंग से देखिए, आ से ज्ञान, आ से ज्ञान आएगा, कतर आएगा, अन्यतम आएगा, एकतर आएगा। दीर्घ आकार से श्रीपा, ई से वारी दधी, ठीक है। और ये सेम ही चलते हैं लगभग में। फिर सुधी आएगा, सुधी आएगा, मधु आएगा उकार से, दीर्घ इकार से सुधी, उकार से मधु, दीर्घ उकार से सुलु, ऋकार से धात्री, ठीक है। और फिर ओकार से, ये भी नपुंसक लिंग का ही है, प्रद्यो वारी की तरह चलेगा, ऐकार से प्ररई, ठीक है, वारी की तरह, औकार से सुनऊ, वारी की तरह चलेगा। तो ये तुम्हारे अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हो गए। तो ये तुम्हारे कौन से हो गए, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत पुल्लिंग, और नीचे आए तो अजंत नपुंसकलिंग। ओके। अभी हम देखेंगे हलंत पुल्लिंग, ठीक है। हलंत पुल्लिंग, हा से लिह, दूह, द्रुह आदि, ठीक है। विश्ववाह और अनुहुह और तुरासाह, वा से सुदिव, रा से चतुर, मा से प्रशाम किम इदम, ना से राजन यज्वन, ठीक है। ब्राह्मण वृत्रहन शारिंगन यशाश्विन आर्यमन पूषण मेघवन और श्वन, ठीक है। ना से बहुत हैं और भी देखते हैं। फिर युवन आर्यन पथिन मथिन ऋभुक्षिन पंचन अष्टन और नवंदशन और फिर जा से, ये इम्पोर्टेंट धातु हैं, इनको जरूर करना। शब्द रूप, सॉरी धातु बोल रहा हूँ, पहले धातु हम कर चुके हैं, अभी शब्द रूप है। ऋत्विज, युज, सुयुज, खंज, ठीक है। राज, विभ्राज, देवेज, विश्वसृज, परिव्राज, भृश्च, ठीक है। दा से त्यद, तद, यद, एतद, युष्मद, ठीक है। अस्मद, सुपाद, था से अग्निपथ, ठीक है। और चा से
प्राच, प्रांच, प्रत्यच, प्रत्यंच, सम्यच, सम्यंच, उदच, उदंच, सध्यच, सध्यंच, तिर्यच, तिर्यंच, क्रुंच, पयोमुच। ठीक है। ता से महत, धीमत, भवत, ददत, शासत, चकासत, पा से गुप। ठीक है। और शा से तादृश, विष, नश, धृतस्पृश। फिर शा से दधृश, रत्नमुष, पश, शश, पीपढिश, चिकीर्ष, विद्वश, पुंश, उष्णश, अनेहस, वेधस, अदश। तो ये जो हैं ये हलंत पुल्लिंग की है। ठीक है। तो इनको भी एक बार देखना है तुमको, कुछ सेम सेम होंगी। ठीक है, जो सेम सेम चलती होंगी शब्द रूप, और कुछ अलग से चलते हैं, तो देखना है इनको भी, क्योंकि ये भी आते हैं, ली है इत्यादि आ जाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हलंत स्त्रीलिंग। हलंत पुल्लिंग ज़्यादा है थोड़ा, स्त्रीलिंग थोड़ा कम है। हा से उपनाह, उपानह। ठीक है। उष्णीह, वा से दिव, गिर, रा से पुर, चतुर, मा से किम, इदम, दा से त्यद, तद, एतद। ठीक है। और चा से वाच, वाच, पा से अप, शा से दिश, दृश, शा से तुष। ठीक है। जसुष और आशीष, और सा से अदस। ठीक है। अब हैं हलंत नपुंसकलिंग। हा से श्वनहुह, रा से वार, चतुर, मा से किम, इदम, ना से अहन, दंडिन, सुपथिन, और जा से ऊर्ज, दा से तद, यद, एतद, और चा से गो, अंच। ठीक है। और फिर है ता से शकृत, ददत, तुदत, पचत, दिव्यत, धनुष, चक्षुष, हविष, पयश, सा से पयस, सुपुष, अदश। ओके। तो ये हो गए तुम्हारे क्या, शब्द रूप इम्पोर्टेंट। पहले हमने धातु पढ़े थे, अभी ये शब्द रूप हो गए हैं। ठीक है। तो हमने अजंत के तीनों शब्द रूप देख लिए, अजंत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। हलंत के तीनों स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, तीनों में कौन कौन से शब्द रूप मुख्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो हमने सब देख लिए हैं। अब सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट टॉपिक संधि इत्यादि जो भी होगा वो लेकर के आएंगे। फिलहाल ये जो शब्द रूप हैं इनको तुम रूप चंद्रिका इत्यादि से देख करके अभ्यास करो, गूगल इत्यादि से, कहीं से भी, चैट जीपीटी जो भी है, तुम इनको अभ्यास करो लिख कर। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट तैयारी के साथ। धन्यवाद।